नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे भाई ग्रुप डी भर्ती के बारे में। 2660 लिस्ट, वेटिंग लिस्ट, नई भर्ती, पोर्टल कब खुलेगा, इसके बारे में बात करेंगे और कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोर्टल के लिए। आज एक नया नोटिस जारी हुआ है, ठीक है। जितनी भी ग्रुप डी की सीटें खाली हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर जो 1/2023 है, यानी ग्रुप डी CET की जो एडवर्टाइजमेंट है उसके तहत जितनी भी सीटें हैं, ठीक है, उनका डाटा दोबारा से मांगा गया है। जितनी भी डिपार्टमेंटों से गलती हुई थी उसको करेक्ट करते हुए डाटा मांगा गया है, ठीक है। बात आती है पोर्टल कब खुलेगा। तो पोर्टल के बारे में आपको बता दूं, एक तो HSSC पोर्टल कब खोलेगी, बहुत से कैंडिडेट ये कमेंट करते हैं। HSSC का पोर्टल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपको कॉमन कैडर मिल चुका है और कॉमन कैडर का जो काम है वो HRD डिपार्टमेंट का है। ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट जो है वो कॉमन कैडर को संभालता है, ठीक है। तो HRD को काम करना है, ये ना कि HSSC को। HSSC ने तो आपकी जो 10,997 कैंडिडेट सेलेक्ट किए थे उनकी लिस्ट बना के HRD को दे दी है, ठीक है। कॉमन कैडर दे दिया, डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन मिल गए और बोर्ड मिल गए थे। तो अब कॉमन कैडर वाले HRD के पास हैं और कॉमन कैडर का काम HRD ही करता है। तो कॉमन कैडर जिसको मिला हुआ है उनको डिपार्टमेंट देने का अब काम किया जाएगा और 30 जून से पहले आपको ये पोर्टल देखने को मिलेगा। बात आती है 2660 की लिस्ट का इंतजार होगा या नहीं होगा। 24 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो जो भी आए, इस जो कॉमन कैडर वाले हैं इन पे कोई असर नहीं डाल देगा, ठीक है। अगर 30 तारीख से पहले यानी 30 जून से पहले अगर लिस्ट लगा देती है तो भी अच्छी बात है। जो डिपार्टमेंट देने में देरी हो रही थी वो कारण क्या है इसके बारे में भी बताऊंगा आपको मैं। जो 2660 की लिस्ट है वो आओ ना आओ इसका कोई इंतज़ार नहीं है, और वो लिस्ट आएगी या नहीं आएगी किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट पे, ठीक है। 24 तारीख को सुनवाई है। 24 तारीख को सुनवाई में क्या कुछ फैसला रहता है, क्या HSSC सटे ले पाती है या नहीं ले पाती है, ठीक है। और अगर HSSC को सटे मिलता है तो सटे मिलने का मतलब क्या हो जाएगा कि HSSC 5 नंबर देगी। हाई कोर्ट का फैसला जो है मान्य नहीं होगा, सटे मिलता है तो। सुप्रीम कोर्ट अगर स्टे देता है तो HSSC 5 नंबर के बेस पे भर्ती कर पाएगी, लेकिन आगे सुप्रीम कोर्ट में फैसला क्या होगा उन 5 नंबर पे, ये मामला सारा जो है चक्कर काट जाएगा। अगर बाद में आ जाता कि 5 नंबर नहीं मिलेंगे और अब HSSC 5 नंबर के साथ भर्ती कर देती है तो वही बात है, गड़बड़ झोला हो जाता है। इससे अच्छा कि 24 तारीख को ये फैसला हो जाए कि या तो 5 नंबर देने हैं या नहीं देने, क्लियर हो जाए स्पष्ट, ठीक है। भर्तियाँ भी ठीक अच्छे से प्रोसेस में होंगी। तो 2660 की लिस्ट का मैटर तो है सुप्रीम कोर्ट में, जो अभी इन्होंने मांग की है सटे की, या फिर आप कह सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में केस गया है उसके फैसले पर डिपेंड है। 2660 की जो ग्रुप डी की सेकंड लिस्ट है वो कब आएगी उसके फैसले पर ही निर्भर रहेगी। क्यों 5 नंबर हटते हैं या 5 नंबर मिलते हैं उसके बेस पे रिजल्ट रहेगा। वेटिंग लिस्ट भी 2660 के साथ ही आएगी। और उसके बाद आपको पता है लगभग 2660 से अलग लगभग 7000 पदों पे और ग्रुप डी की भर्ती होनी है, ठीक है, जिसमें 4000 की रिक्वेजिशन आ चुकी है। 3000 वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया हुआ है, ठीक है। वो भर्ती भी इसी CET के माध्यम से होगी। तो ग्रुप डी का तो रास्ता तो क्लियर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार रहेगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट आखिर फैसला सुनाता है। अब बात आती है पोर्टल की, कि पोर्टल की जो प्रेफरेंस है वो कैसे भरवाई जाएगी और या नहीं खुलेगा कब, और क्या किस कारण से टाइम लग रहा था, ठीक है। तो बहुत से यूट्यूब चैनल वालों को तो ये पता भी नहीं होगा इस बारे में कि 497 की एक ग्रुप डी की लिस्ट आई थी एक्स सर्विसमैन और ESP कोटे की, ठीक है। बहुत से कैंडिडेट खेल कोटे के एक्स सर्विसमैन में शामिल कर रखे हैं, ठीक है। और HRD डिपार्टमेंट ने 497 लिस्ट थी जो 497 कैंडिडेट की, उनका कमिश्नरी वाइज डाटा मांगा था, ठीक है। कमिश्नरी वाइज डाटा मांगा था कि आप इन एक्स सर्विसमैन और ESP कैंडिडेटों के डॉक्यूमेंट लेके वेरिफिकेशन करके हमें दे दो कि ये एक्स सर्विसमैन हैं या खेल कोटे के कैंडिडेट हैं, ठीक है। अब मान के चलो एक्स सर्विसमैन की लिस्ट तो 38 पे लगी हुई थी और खेल कोटे की जर्नल की 44 पे लगी हुई है। 42 नंबर वाला कैंडिडेट भी, 40 नंबर वाला कैंडिडेट भी जो खेल कोटे से है वो एक्स सर्विसमैन में लगा हुआ है, ठीक है। तो उसको डिपार्टमेंट कैसे दे देंगे, वो कैंडिडेट तो एलिजिबल ही नहीं है कट ऑफ के हिसाब से, तो ठीक है वो एक्स सर्विसमैन में काउंट हो गया है, इस कारण से उसका नाम लिस्ट में आया हुआ है। तो इस कारण से 497 की वेरिफिकेशन मांगी गई थी। हिसार कमिश्नरी में थे बहुत से कैंडिडेट, उनको बुला भी लिया गया था। अन्य कमिश्नरियों को हो सकता है फ़ोन के माध्यम से बुलाया गया हो, ठीक है। उनको नोटिस जारी करके बुलाया गया था। जो हिसार, सिरसा, जींद से जो कैंडिडेट थे उनको हिसार कमिश्नरी में बुला लिया गया था, जिसकी कैटेगरी गलत हो चुकी थी। ESP वाले जो एक्स सर्विसमैन में गए हुए थे। तो
HRD डिपार्टमेंट को उन 497 की वेरिफिकेशन का इंतज़ार था, ना कि 2660 की। ठीक है, 2660 की लिस्ट लगेगी ना लगेगी उसका इंतज़ार नहीं था। अगर दिक्कत आती है, मान के चलो 2660 की और इनकी ज्वाइनिंग के समय मतलब जो सीनियरिटी होती है उसमें, तो वो टेम्परेरी ज्वाइनिंग दे के सीनियरिटी को बाद में काउंट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो बाद की बातें रहेंगी। लेकिन डिपार्टमेंट देने में कोई दिक्कत नहीं है HRD को। मुख्य रूप से जो 497 कैंडिडेटों की जो लिस्ट आई थी उसका इंतज़ार था। कमिश्नरी वाइज 2-3 कमिश्नरियों की चली गई थी, बाकी की वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरी नहीं हुई थी। ठीक है, और 2-3 दिन पहले इसके बारे में पता भी लग गया था मेरे को। ठीक है, कि कमिश्नरी की जो वेरिफिकेशन लिस्ट है वो पहुंची नहीं है। ठीक है, तो आपको वो जो लेटर था HRD की तरफ से जो जारी हुआ था वेरिफिकेशन के लिए, वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना। RK न्यूज़ अपडेट के नाम से अपना जो है टेलीग्राम ग्रुप है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल का जो नाम अपना सर्च कर सकते हो सीधा टेलीग्राम पे, आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो यही कारण था कि 497 की जो लिस्ट है, जो वेरिफिकेशन का काम है ESP और एक्स सर्विसमैन वाला, कि ये एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट हैं या ESP कैंडिडेट हैं। ठीक है, उसके हिसाब से अब जो कैंडिडेट एलिजिबल ही नहीं है, यानी जो कट ऑफ को कवर ही नहीं कर रहा है, तो सीधी बात है उसको डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, उसकी वेरिफिकेशन के लिए ही, और मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत से कैंडिडेटों की कैटेगरी गलत है, तो उनका रिवाइज होना है रिजल्ट। तो ठीक है, उनका रिजल्ट रिवाइज होना है, और रिजल्ट रिवाइज होगा तो थोड़ी कट ऑफ ऊपर नीचे भी हो जाएगी। तो इस कारण से जो है डिपार्टमेंट नहीं मिल रहे थे। अब 2 दिन में डाटा मांग लिया जाएगा और जल्द ही आपको पोर्टल देखने को मिलेगा। जैसे ही पोर्टल खुलेगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा, और आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरनी है वो जानकारी भी दे दी जाएगी। 2660 की लिस्ट का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करेगा। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, 5 नंबर देने हैं नहीं देने हैं, उस पर डिपेंड करेगा। और उसके साथ ही जो 7000 सीटें हैं, ठीक है, 3000 जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, 4000 जो नई डिमांड आई हुई है, उन 7000 का समाधान भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। क्योंकि जो कट ऑफ है, जो 2660 की जो लिस्ट है, वो 5 नंबर के साथ लगानी है या 5 नंबर के बगैर लगानी है, ये फैसला अब सुप्रीम कोर्ट पे निर्भर करेगा। हाई कोर्ट ने तो क्लियर कर दिया था कि 95 में से ही रिजल्ट निकालना है, लेकिन HSSC के सुप्रीम कोर्ट के जाने के बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कि जो लिस्ट है वो 95 में से आएगी या 100 में से आएगी। तो ग्रुप डी का मामला ये रहेगा। ठीक है, चाहे वो 2660 की बात हो, चाहे वेटिंग लिस्ट की बात हो, चाहे नई भर्ती की कह सकते हैं। बाकी नया CET ग्रुप डी का होगा नहीं। जो नए CET के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, नया CET होगा नहीं। जो और भी जितने पद हैं वो सारे ग्रुप डी के इसी CET से भरे जाएंगे, और पोर्टल में कोई खामियां नहीं है अभी। ठीक है, 2 दिन के बाद डाटा मिलते ही जल्दी ही HRD डिपार्टमेंट आपके लिए पोस्ट प्रेफरेंस शुरू कर सकता है। जैसे ही आपको डिपार्टमेंट मिलेंगे, आपकी सैलरी की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। आपके जो है अकाउंट खुलवा दिए जाएंगे। NPS के लिए आपको बोल दिया जाएगा, जो नेशनल पेंशन स्कीम का अकाउंट है NPS, वो खुलवा लिया जाएगा। अकाउंट में जो आपका डिपार्टमेंट में पहुंचते ही सैलरी की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, और जितनी भी सैलरी आपकी वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, और अगर किसी की कट ऑफ जो है डाउन होने के कारण अगर कोई कैंडिडेट भी बाहर हो रहा है, तो भी उसको सैलरी ज़रूर मिलेगी जितने दिन भी उसने काम किया हुआ है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। मेरे हिसाब से इतनी डीपली जानकारी किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।